Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read 11th class book Hornbill, poem Father to Son. It has been composed by Elizabeth Jennings. She belongs to England. Her works are related intensely personal matters. पोइट एलिजाबेथ जेनिंग ने इस कविता में फादर टू सन में फादर और सन के बीच के संबंधों को बताया है। जो पिता हैं उनका पुत्र जब छोटा था, चाइल्ड था, तो अपने फादर से सारी लाइक डिसलाइक शेयर करता था, उनके साथ समय बिताना पसंद करता था, घूमना पसंद करता था। ग्रेजुअली जब सन बड़ा हो गया, यूथ हो गया, तो अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्त हो गया और वो काफ़ी पैसे भी वेस्ट करने लगा। फादर से कोई बात शेयर नहीं करता, ना अपनी लाइक डिसलाइक बताता। दोनों लोग लंबे समय से एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी स्ट्रेंजर की तरह। पिता और पुत्र दोनों लंबे समय से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अब पुत्र पिता से दूर रहना चाहता है, अलग घर में रहना चाहता है। इससे पिता काफ़ी दुखी हैं। पिता कहते हैं कि उसको मेरे साथ इसी घर में रहना चाहिए, क्योंकि उसका यहीं जन्म हुआ, यहीं उसका पालन पोषण हुआ। पिता पुत्र को समझ नहीं पा रहा है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है कि भाई क्या हुआ, उसके पालन पोषण में कहाँ कमी आई कि उसका पुत्र बदल गया। फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम ली गई है। एक्चुअली ये हर फादर के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जो फादर है वो भी कभी सन था और जो सन है वो भी कभी फादर बनेगा। तो दोनों की मेंटलिटी चेंज है। इट इज़ बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। एक जनरेशन गैप है। इस कविता में पोइट बताते हैं कि जो फादर हैं अपने पुत्र के साथ पहले जैसे संबंध बनाना चाहता है, जब वो छोटा बच्चा था उसके साथ अपना समय बिताना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों दूर होते जा रहे हैं। पोएम काफ़ी इमोशनल और हार्ट टचिंग है। सो लेट्स रीड दिस पोएम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। फादर कहते हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। यद्यपि हम दोनों काफ़ी वर्षों से एक ही घर में रह चुके हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। इसलिए ट्राई टू बिल्ड, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ए रिलेशनशिप, एक संबंध, फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कि जब वो छोटा था तब कैसा था, मैं उसके साथ उसी तरह का संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ। येट हैव आई किल्ड। फिर भी हैव आई किल्ड, क्या मैंने उसको मार दिया है, द सीड, उस बीज को, आई स्पेंड और शोन इट वेयर द लैंड इज हिज, क्या मैंने उस, येट हैव आई किल्ड, फिर भी मैंने मार दिया है, द सीड, उस बीज को, आई स्पेंट और शोन, जिसको मैंने बोया था, इट वेयर द लैंड इज हिज, जहां जमीन उसी की है, एंड नन ऑफ माइन, मेरा कुछ नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम बात करते हैं अजनबियों की तरह। पिता अपने पुत्र के बारे में कहता है कि हम दोनों अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो शाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और आसपास के वातावरण में समझदारी का कोई चिन्ह नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यह जो बच्चा है, यह बालक है, जो जैसा मैं चाहता था ये वैसा ही बना है, बिल्कुल देखने में मेरे जैसा है। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी
वह जिन चीज़ों को पसंद करता है, प्यार करता है, मैं उन बातों को शेयर नहीं कर सकता हूँ, साझा नहीं कर सकता हूँ। साइलेंस सराउंड्स अस। साइलेंस, शांति, खामोशी हमारे चारों ओर है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसको, जो बहुत अधिक खर्चीला है, प्रोडिगल फिजूल खर्ची वाला है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मैं चाहता हूं, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा यदि वह अपने पिता के घर, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर लौट आए। द होम ही न्यू, उस घर में आ जाए जिसको वह जानता है, जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसका पालन पोषण हुआ। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, इसके अलावा वह ऐसी जगह ना जाए, हिज वर्ल्ड, यानी वह अपनी नई दुनिया ना बनाए या वहां ना चला जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं अपने पुत्र को क्षमा भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम शोरो ए न्यू लव, शेपिंग, मैं उसको क्षमा कर दूंगा और दुख से एक नए प्रेम को तैयार करूंगा, बनाऊंगा। फादर एंड सन बी बोथ मस्ट लिव, पिता को और पुत्र को, दोनों को अवश्य रहना चाहिए ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, पिता को और पुत्र को एक ही जमीन पर, एक ही घर में रहना चाहिए। ही स्पीक्स, फादर कहता है, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं इस बात को नहीं समझ सकता। माई सेल्फ, मैं स्वयं, मैं इस बात को स्वयं नहीं समझ सकता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वाई क्यों, एंगर क्रोध, क्रोध बढ़ता है फ्रॉम ग्रीफ, दुख से, दुखी होने से क्रोध क्यों बढ़ता है, मैं इस बात को नहीं समझ सकता हूं। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों यानी पिता और पुत्र, हम दोनों पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, खाली हाथ को बढ़ाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए खाली हाथ को बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग, और एक इच्छा रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं, फॉर समथिंग टू फॉरगिव, एक दूसरे को क्षमा करने की इच्छा रखते हैं और एक दूसरे की ओर खाली हाथ बढ़ाते हैं। ये आपकी पोयम है फादर टू सन, इसको अच्छे से समझें। थैंक यू।